आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अव्यय शब्द जो हैं उनके इस तीसरे वीडियो के अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम समुच्चय बोधक और उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो समुच्चय बोधक का जो विषय बिंदु है कक्षा 10वीं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। बच्चों, इससे पहले वाले हम जो दो वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन कर चुके हैं कि विकारी और अभिकारी शब्दों के बारे में, अभिकारी शब्दों के जो भेदों के बारे में कि अभिकारी शब्द है, अव्यय शब्द हैं, वो कितने उसके भेद होते हैं। और जो है हमने इसमें पढ़ा था पिछले दो वीडियो के माध्यम से कि अभिकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। बच्चों, पिछले वीडियो भाग 1 के माध्यम से हमने क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन किया था और वीडियो भाग 2 के माध्यम से हमने संबंध बोधक के बारे में अध्ययन किया था। बच्चों, इस तीसरे वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि समुच्चय बोधक आखिर क्या होते हैं। तो समुच्चय बोधक के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें कि समुच्चय बोधक आखिर होते क्या हैं, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। तो जो अव्यय शब्द एक उपवाक्य का या एक पद का संबंध दूसरे उपवाक्य या पदों से जोड़ते हैं, उनसे स्थापित करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब एक उपवाक्य या एक पद का संबंध दूसरे उपवाक्य या पद से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। इसको हम इंग्लिश में कंजक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं आपको वाक्यों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं। विदुर ने दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु हठी दुर्योधन ना माना। दिनेश खेल कूद में अच्छा और पढ़ने लिखने में तेज है। सुग्रीव और बाली भाई थे। तो बच्चों, हम देखें इसमें जो पहला जो सेंटेंस है, पहला जो वाक्य है, इसमें जो परंतु शब्द है ये समुच्चय बोधक का कार्य कर रहा है। और ये जो परंतु है, समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। विदुर ने दुर्योधन को बहुत समझाया और हठी दुर्योधन ना माना। तो दो अलग अलग वाक्यों को परंतु के माध्यम से हम जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में हम दिनेश खेल कूद में अच्छा और पढ़ने लिखने में तेज है। तो यहाँ जो ये और है, ये दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है। इसी प्रकार तीसरे में जो और है, सुग्रीव और बाली, ये दो पदों को जोड़ रहा है। तो जब दो उपवाक्यों को जोड़ें हम, जैसे इसमें किया गया है, दो वाक्यांशों को जोड़ें और दो पदों को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। बच्चों, हम अब जानने का प्रयास करें कि समुच्चय बोधक के भेद कितने हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा है, समुच्चय बोधक मूल रूप से बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं वो समान प्रकार के उपवाक्य, वाक्यांश या पदों को जोड़ने का काम करते हैं। और ये जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? सबसे पहला होता है जो संयोजक का काम करे, दूसरा है जो विभाजक का काम करे, और तीसरे हैं जो विरोधवाचक का कार्य करे, और चौथे हैं जो परिणामवाचक का कार्य करें, परिणाम के बारे में या फल के बारे में बताने का कार्य करें, उनको जोड़ने का कार्य करें। हम बच्चों प्रत्येक को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजक समुच्चय बोधक क्या होते हैं। कि जो शब्द एक ही वर्ग के 2 या 2 से अधिक पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा और एवं, ये 3 ऐसे हैं जो संयोजक समुच्चय बोधक हैं। एक ही वर्ग के 2 या 2 से अधिक पदों को, वाक्यों को, उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। इनके उदाहरण के बारे में देखें हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सीता, कमला और बिमला खेल रही है। यहाँ 3 पदों को जोड़ने का काम कर रहा है ये। और सूरदास तथा तुलसीदास हिंदी के महान कवियों में गिने जाते हैं। इसी प्रकार गांधी जी ने हमें सत्य एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहाँ 2 वाक्यांशों को हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।
रमेश व सुरेश दोनों सगे भाई हैं। तो यहाँ जो है और, तथा, व, एवं ये संयोजक समुच्चय बोधक का कार्य कर रहे हैं। बच्चों आदि और इत्यादि, जिसको हम इंग्लिश में ईटीसी के रूप में भी लिखते हैं, ये भी संयोजक है, परंतु ये एक ही वर्ग के पदों, वाक्यांशों और उपवाक्यों के अंत में सामान्यतः इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दया, ममता, मानवता आदि मानवीय गुण हैं। तो यहाँ जो ये संयोजक समुच्चय बोधक है, ये सबसे वाक्य के अंत में वहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन ये जो है होता संयोजक समुच्चय बोधक ही है। बच्चों इसके बाद हम दूसरे के बारे में पढ़ें, विभाजक समुच्चय बोधक। अब ये क्या होते हैं विभाजक समुच्चय बोधक? जो शब्द एक ही वर्ग या श्रेणी के दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि में से किसी एक को ग्रहण करने या त्याग करने का बोध कराते हैं, किसी एक को ग्रहण किया जाए या छोड़ा जाए, तो ऐसे समुच्चय बोधकों को हम विभाजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे या, न, या फिर दो सेंटेंस जुड़े हों या से, चाहे चाहे से जुड़े हों, अथवा चाहे ना और न, ये जो है अब बीच में आपको जो ये बीच में डॉट डाले गए हैं, मतलब ये इनके बीच में और भी शब्द हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा हम एग्जाम्पल देखें। तो पहले बारे में संयोजक था, वो समान प्रकार के शब्दों वाक्यों को जोड़ रहे थे। यहाँ जो विभाजक है ये जोड़ तो रहे हैं, लेकिन किसी एक के ग्रहण करने या किसी एक को त्यागने की बात भी, उसमें से चुनाव की बात कर रहे हैं। जैसे हम सेंटेंस में देखें इसको, यह चित्र मोहन लाया होगा या दिनेश, या मोहन और दिनेश में से हम चुनने वाली बात है। ना वह मुझसे बोला ना मैं उससे बोला, तो ना और ना है, ये यहाँ विभाजक का कार्य कर रहा है। या तो मैं साइकिल खरीदूंगा या स्मार्टफोन, तो यहाँ या जो वर्ड शब्द है समुच्चय बोधक है, यहाँ फिर एक बार विभाजक का या दो में से एक को ग्रहण करने की या स्वीकार करने की बात कर रहा है। चाहे यह ले लो चाहे वह ले लो, इसी प्रकार। तो इनमें जो सभी जो रेखांकित और रंगीन शब्द हैं, ये दो में से किसी एक चीज़ को, एक व्यक्ति या वस्तु को स्वीकार करने की, ग्रहण करने की या त्याग करने की बात करते हैं। तो ये विभाजक समुच्चय बोधक का कार्य कर रहे हैं। बच्चों इसका अगले भेद के बारे में देखें हम, विरोधवाचक समुच्चय बोधक। अब ये क्या होते हैं विरोधवाचक समुच्चय बोधक? जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं पर दोनों का परस्पर विरोध बताते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी होता है ऐसे, परंतु, लेकिन, किंतु, पर, मगर, बल्कि, ये जो शब्द हैं दो को जोड़ तो रहे हैं लेकिन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन, विरोध के बारे में बता रहे हैं। इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें, उदाहरण देखें इसके हम। जैसे कमलेश तो आ गई किंतु बिमलेश नहीं आई, यहाँ विरोध है। वह स्कूल तो आया है लेकिन काम नहीं किया है। इसी प्रकार वीर पुरुष अहंकारी नहीं होते बल्कि विनम्र होते हैं। तो इन वाक्यों में जो ये अंडरलाइंड और रेखांकित शब्द हैं, ये समुच्चय बोधक का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों विरोध के बारे में हमको बता रहे हैं। विरोधाभासी जो वाक्यांश हैं उनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। बच्चों अगला देखें हम, परिणामवाचक समुच्चय बोधक। अब बच्चों ये क्या होते हैं कि जो समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ते हैं, क्लॉजेस को जोड़ते हैं और दूसरे उपवाक्य के परिणाम का बोध कराते हैं। एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का परिणाम का बोध करा रहा है। जैसे अतः, इसलिए, अतएव, ये जो शब्द हैं समुच्चय बोधक हैं, ये परिणामवाचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखने का प्रयास करें हम। सवेरे से जोर की वर्षा हो रही थी, अतः कम विद्यार्थी विद्यालय आए। अतः तो ये परिणाम सूचक है। क्यों आए कम विद्यार्थी? क्योंकि सुबह से जोर से बरसात हो रही थी। वह कमज़ोर है इसलिए तेज़ नहीं चल सकता। तेज क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वो कमज़ोर है। तो ये परिणाम को बता रहे हैं। तो यहाँ जो ये रेखांकित शब्द हैं, ये दूसरे वाक्य के परिणाम को जो है कम विद्यार्थी विद्यालय आए, ये परिणाम है। क्यों आए? क्योंकि सवेरे से जोर की वर्षा हो रही थी। वह कमज़ोर है, ये कारण है, और इसका परिणाम क्या है कि वह तेज नहीं चल सकता। तो ये परिणाम सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। बच्चों इसके बाद में हम पढ़ें तो ये जो पहले चारों थे, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और जो परिणामवाचक, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद थे।
अब हम पढ़ें व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखें, व्यधिकरण समुच्चय बोधक वो होते हैं जो किसी वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ेंगे, लेकिन एक उपवाक्य प्रधान होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा, जो हमने जिसका अध्ययन हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद में पढ़ा था। एक आश्रित उपवाक्य होता है, एक जो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य में हमने पढ़ा था। तो ये जो हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं, ये प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार उसके? अगर हम देखने का प्रयास करें, जैसे कारणवाचक, दूसरा है उद्देश्यवाचक, तीसरा है संकेतवाचक और चौथा है स्वरूपवाचक। इनके बारे में हम विस्तार से थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। कारणवाचक समुच्चय बोधक क्या होता है? जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं और मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बता रहे हैं, क्योंकि, चूंकि, कि आदि, ये कारणवाचक समुच्चय बोधक का कार्य कर रहे हैं। जैसे हम देखने का प्रयास करें, वह दौड़ में भाग नहीं ले सका क्योंकि वह बीमार था। तो यहाँ बीमार होने के कारण वो दौड़ में भाग नहीं ले सका। तो यहाँ जो है बाद में कारण है, पहले इसका फल है। तो ये कारणवाचक है, हमको कारण बता रहे हैं। मैं स्कूल से थोड़ी दूरी पर ही था कि मेरी साइकिल खराब हो गई। तो यहाँ ये जो पहले जो ये दोनों उदाहरण है, ये कारणवाचक जो समुच्चय बोधक है उसका हमको बोध करा रहे हैं, उसका ज्ञान करा रहे हैं। बच्चों इसके बाद हम अध्ययन करें उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक। ये क्या होते हैं? जो समुच्चय बोधक जो होते हैं दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं और मुख्य उपवाक्य की बात का उद्देश्य बता रहे हैं, जैसे ताकि, जिससे, कि आदि। ये सारे के सारे समुच्चय बोधक उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि अवसर पड़ने पर सबका सहयोग प्राप्त हो सके। तो ताकि शब्द से हमारा उद्देश्य हम इसको पता चल रहा है, उद्देश्यों को जोड़ रहा है। खूब मन लगाकर पढ़ो जिससे कि परीक्षा में अंक आ सकें। तो बच्चों ये जो रेखांकित शब्द हैं ये उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक है। बच्चों आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन से उद्देश्यवाचक है ये, या फिर ये इसके ज़्यादा भेद में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि ये जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक का कार्य कर रहे हैं। अगर आपको मोटे तौर पर आप इतना भी याद रखोगे ये समानाधिकरण है और ये व्यधिकरण है तो भी पर्याप्त है। तो आपको इन शब्दों के बारे में ध्यान रखना कि सही से जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक का कार्य कर रहे हैं। इस बात पे हमको ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि पद परिचय में शब्द आते हैं, अंडरलाइन वर्ड आते हैं, तो फिर हमको ये पहचानना आवश्यक है ये समुच्चय बोधक हैं या नहीं, या भी ये व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है, समुच्चय बोधक है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, पद है, सॉरी कर्म है, ये हमको पहचानना आवश्यक है। तो बच्चों आप ये अगला है इसमें संकेतवाचक। तो आपको ये सब आप पढ़ते जाइए और शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए कि ये समुच्चय बोधक का कार्य कर रहे हैं। तो संकेतवाचक समुच्चय बोधक क्या है? संकेतवाचक समुच्चय बोधक ऐसे होते हैं जो एक के आने के बाद दूसरे के आने की ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, सो, जिनके बारे में हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद वाले विषय बिंदु में अध्ययन किया था। इसके बारे में कुछ हम उदाहरण देखें, जैसे इसके यद्यपि वह निर्धन है तथापि वह ईमानदार है। यद्यपि वह निर्धन है तथापि वह ईमानदार है। इसी प्रकार यदि परिश्रम करोगे तो सफल भी होगे। तो यहाँ जो ये दोनों अंडरलाइंड शब्द हैं डिफरेंट कलर में जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो शब्द हैं ये संकेतवाचक समुच्चय बोधक का कार्य कर रहे हैं। एक जो है ये दोनों एक जो वाक्य में दूसरे वाक्य को संकेत किया जा रहा है, तो दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। बच्चों इसी प्रकार स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक हैं, वो क्या होते हैं? स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक, ये समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं और मुख्य जो जोड़ते वक्त करते हैं वाक्य के मुख्य कथन को आश्रित उपवाक्य में खोल कर रख देते हैं। एक सेंटेंस की बात को दूसरे सेंटेंस में खोलते हैं उसको, मानो, अर्थात, जैसा कि, ठीक है। जैसे हम उदाहरण देखें इसके कि अस्तो मा सदगमे, अर्थात। अब अर्थात के बाद हमने क्या किया?
अर्थात के बाद जो इसका पूरा आपको अर्थ बता रहा है ये, हे प्रभु असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो अर्थात ने इस वाले जो शब्द हैं वाक्य, इसका अर्थ यहाँ पे जो बताने का प्रयास किया है, तो अर्थात ने इसको जोड़ने का कार्य किया है। इसी प्रकार हवा से हिलते पत्ते ऐसे लग रहे थे मानो वे मस्ती में झूम रहे हों। तो यहाँ जो ये दोनों जो समुच्चय बोधक का जो है अर्थात मानो जो है, जैसा कि हमने पढ़ा इसमें ये स्वरूपवाचक का समुच्चय बोधक का काम कर रहे हैं। इसमें एक और होता है जैसा कि, वह ऐसा दिख रहा था जैसा कि पतंग उड़ती है, वह ऐसे उड़ रहा था जैसा कि पतंग उड़ती है। तो इस प्रकार हम इसमें देखें कि ये जो समुच्चय बोधक हैं ये जो इसका कार्य कर रहे हैं। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमने इसमें ज्ञान प्राप्त करना है पूरे इसमें कि समुच्चय बोधक कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं और कौन कौन से शब्द हैं जो समुच्चय बोधक का कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार वो वाक्यों में समुच्चय बोधक का कार्य करते हैं, ताकि परीक्षा में जब कोई सेंटेंस आ जाए, वाक्य आ जाए, तो आप उसे व्याकरण की दृष्टि से पहचान सकें कि ये समुच्चय बोधक है या ये संबंध बोधक है या एक क्रिया विशेषण है। क्योंकि जो वाक्य हैं कई बार वाक्य में समुच्चय बोधक का काम कर रहा है, कई बार संबंध बोधक का काम कर रहा है, कई बार वो क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। तो हमें व्याकरण की दृष्टि से इस बात को पहचानना आना चाहिए। बाकी मोटे तौर पर हम इतना भी याद रख लें कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक है या व्यधिकरण है। समानाधिकरण समान वर्ग के जो सेंटेंस हैं, वाक्य उपवाक्य हैं, वाक्यांश से पदों को जोड़ेंगे। व्यधिकरण एक आश्रित और मुख्य उपवाक्य को जोड़ेगा। तो हमको सिर्फ इतना ही याद करना पर्याप्त है कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक है या ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। बाकी ये सब सारे शब्द जो कार्य कर रहे हैं समुच्चय बोधक, उनके बारे में उनके जानकारी हमें अति आवश्यक है। बच्चों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको मैंने समुच्चय बोधक के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है वो जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बच्चों अगले वीडियो के माध्यम से हम विस्मयादि बोधक जो समुच्चय बोधक जो अव्यय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।